Hello everyone, I'm Shweta. Today we are going to learn about present simple tense. I also came with a new series of tense. आज से हम लोग टेंस की एक न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें पूरे 12 जो टेंस हैं उनके 4 टाइप के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो सारी सेंटेंसेस हम हिंदी ट्रांसलेशन, इंग्लिश ट्रांसलेशन, वर्ब्स इनके साथ में पढ़ेंगे, है ना। तो फर्स्ट जो सेंटेंस होता है हमारा प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट, जिसको हम लोग बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। ये जितने भी 12 टेंसेस हैं इनके पूरे नेम विद हिंदी पहचान, ये मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। आप पहले वो वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आप लोग ये वीडियो देखिएगा। तो इसकी जो हिंदी पहचान होती है इसमें होता है ता है, ती है, ते है या आदि, ये सारी चीजें आती है। इनका जो स्पोकन यूज है ना, क्योंकि हमारी जो ये वीडियो है स्पोकन के लिए भी है और ग्रामर के लिए भी है। तो जो स्पोकन में यूज होता है ये हमारी डेली रूटीन बताने के लिए, किसी भी त्योहार के बारे में बताने के लिए। जैसे कि अगर हम लोग कोई ऐसे लिख रहे हैं ना कि दिवाली में हम मिठाई खाते हैं, दिख रहा है, तापते हैं, दिवाली में भगवान राम की पूजा की जाती है, ये सारे नए कपड़े पहनते हैं। तो लास्ट में ता है, ती है, ते है। तो किसी भी त्योहार के बारे में बताने के लिए भी यूज कर सकते हैं हम लोग। देन किसी भी चीज की स्टोरी बताने के लिए ना, जैसे हमने कोई फिल्म देख करके आए और हम उसकी स्टोरी बताना चाह रहे हैं कि उसमें एक हीरो होता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसे करता है। तो ऐसी स्टोरी बताने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज करते हैं। अब इसमें जो वर्ब होती है ना, हमारी वर्ब की 2 फॉर्म होती है। जैसे कि हमारा एक हुआ प्ले और ये होता है प्ले। जब भी हम लोग नाउन पढ़ते हैं तो इससे पहले मैंने सिंगुलर और प्लूरल नाउन की वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में डली है, उसमें मैंने पढ़ाया है कि जब भी नाउन के लास्ट में एस, ई एस या आई ई एस लग जाए तो वो प्लूरल बन जाता है ना। हम लोग जब वर्ब देखेंगे जैसे कि पेन, ये हमारी सिंगल पेन, लेकिन अगर हमने इसके लास्ट में एस लगा दिया है ना तो ये क्या बन जाएगा, प्लूरल नाउन बन जाएगा, बहुत सारी पेन। लेकिन जस्ट अपोजिट किसके साथ होता है, हमारे वर्ब के साथ। ये हमारी प्लूरल वर्ब है, लेकिन अगर इसके लास्ट में हमने एस, ई एस या आई एस लगा दिया तो ये हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। लेकिन इसके जो एस, ई एस, आई एस लगाने के जो रूल्स हैं वो आपके सेम नाउन जैसे ही रूल्स हैं, सेम बिल्कुल। जैसे कि अगर लास्ट में वाई है तो वाई को हटा करके आप आई ई एस लगा सकते हो। वाई है और वाई के पहले कंजक्शन होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे वाई के पहले वाउल है तो इसलिए हमने सिर्फ क्या लगाया, एस लगाया। लेकिन वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट है, जैसे कि फ्लाई, फ्लाई मतलब उड़ना, लास्ट में वाई दिख रहा है और वाई के पहले कॉन्सोनेंट, तो इसको हटा करके हम क्या लगा देंगे, आई ई एस लगा देंगे। वाई हटा देंगे, आई ई एस लगा देंगे, फ्लाइज। तो जो ये दोनों फॉर्म है, इस दोनों फॉर्म का यूज हमको अभी प्रेजेंट सिंपल टेंस में मिलेगा। तो इसके जितने भी रूल्स हैं आप एक बार सिंगुलर प्लूरल नाउन वाली वीडियोस देखिएगा, उसके चेंज करने के सारे रूल्स मैंने उसमें पढ़ाए हैं। सेम नाउन के ही रूल्स वर्ब में भी काम आते हैं, लेकिन बस इतना एक्सेप्शन, इतना अपोजिट है कि इसमें एस वाला जो है वो प्लूरल होता है, लेकिन वर्ब में जो एस वाले वर्ड्स होते हैं, एस, ई एस, आई एस वाले, वो हमारे सिंगुलर वर्ब होती है। नेक्स्ट, अब अगर आप लोग वो वीडियो देख चुके हैं और अगर आपको उस वीडियो में भी समझ में नहीं आया है कि सिंगुलर से प्लूरल वर्ब कैसे बनाए, तो ये वीडियो में मैंने थोड़ा सा एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन कर दिया है कि किसी भी वर्ब के लास्ट में अगर डबल एस, सी एच, एक्स या ओ आर, तो उस कंडीशन में आपको उसके आगे क्या लगाना है, ई एस लगाना है। जैसे कि यहाँ पे लास्ट में दिख रहा है डबल एस, तो इसके आगे हमने क्या लगा दिया, ई एस लगा दिया, तो हमने ये सिंगुलर वर्ब बना दी। टिच, सी एच दिख रहा है, सी एच के आगे हमने ई एस लगा करके सिंगुलर वर्ब बना दी, टिप्स। नेक्स्ट रूल होता है कि वाई हो, किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उससे पहले वाउल हो, तो उसमें उस कंडीशन में हम क्या करते हैं,
एस लगा देते हैं और एस लगाने के बाद में वो हमारी सिंगुलर वर्ब बन जाती है। देन थर्ड रूल होता है कि वाई, किसी भी वर्ब के लास्ट में वाई हो और उससे पहले कॉन्सोनेंट हो तो उस वाई को हटा देते हैं और उसके आगे हम लगा देंगे IES। तो हमारे ये रूल हो गए SES और IES वाले, है ना। जैसे कि ट्राई, वाई हटा दिए हमने और क्या लगा दिए, ट्राइज। फ्लाई, वाई हटा करके फ्लाइज। मैं चाहूं तो ये वीडियो आपके 10 से 20 मिनट में पूरी टेंस की वीडियो ही कंप्लीट कर दूंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको ये जितने भी टेंसेस हैं, हर एक सेंटेंस, हर एक रूल्स अच्छे से समझ में आए और इतनी बारीकी से एक्सप्लेन कर करके मैंने बताया है। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो रहा है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में क्लियर कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी। और ये वीडियो एक छोटे से बच्चे को भी आप दिखाएंगे तो उसको भी पूरी तरीके से अच्छे से बारीकी से समझ में आएगा। इसके बाद में हम इसके सेंटेंस बनाएंगे फॉर्मूले के साथ। देन नेक्स्ट मैंने यहाँ पे जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के फॉर्मूला लिखा है कि फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, या तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ IES प्लस देन ऑब्जेक्ट। तो इसमें जो सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट, ये भी हमने सब्जेक्ट की वीडियो में पढ़ चुका है ना, कि सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होते हैं हमारे, ही शी इट या एनी नेम, ये हमारे प्रोनाउन भी होते हैं और सब्जेक्ट के रूप में यूज भी किए जाते हैं। नाउन को हटा करके प्रोनाउन और वही प्रोनाउन हमारे सब्जेक्ट कहलाते हैं। देन प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं हमारे आई, वी, दे और यू, इनके साथ में लगेगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल वर्ब। और आई जो है ये हमारा एक्सेप्शन होता है ना, ये हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट जैसा ही वर्क करता है। जैसे ऐसा होगा कि कभी प्लूरल सब्जेक्ट जैसा यूज करेगा और बहुत ही रेयर कंडीशन में ऐसा होता है कि सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे यूज होता है। देन मैंने यहाँ पे 2 सेंटेंस लिखे हैं, मैं 6 बजे उठता हूँ और वहां 6 बजे उठता है ना। तो इसमें फर्क क्या है, दोनों सेंटेंस सेम लिख रहे हैं लेकिन डिफरेंस बस यहाँ पे किस चीज का है, सब्जेक्ट का है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हम लोग वर्ब यूज करेंगे ना। तो फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये सेंटेंस बनाते हैं। सब्जेक्ट, यहां सब्जेक्ट है आई, मैं मीन्स आई। अब उठना, सबसे फर्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे वर्ब। उठना, उठने को बोलते हैं वेकअप। और अगर आप लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होगी कि आपको वर्ब नहीं बन रही है किसी भी चीज की, तो वर्ब की जो पोस्ट है वो मेरे इंस्टाग्राम चैनल में डली हुई है। वर्ब की कम से कम 200-250 वर्ब्स हैं, वहां से आप उन वर्ब्स को रीड कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं और उसके बाद में आराम से सेंटेंस बना सकते हैं। आई बैकअप, अब आई के साथ देखो सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, इसमें SES नहीं लगेगा ना। तो आई बैकअप और कब उठता है वो, 6 बजे, तो इसमें आ जाएगा at 6 o'clock। अब हमने यहाँ पे एट क्यों लगाया, तो जब भी हमको टाइम बताना होता है तो उसके सामने हम लोग एट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। आई वेकअप एट 6 o'clock। देन दूसरा सेंटेंस बनाते हैं, वह 6 बजे उठता है। अब इसमें वहां के लिए आ जाएगा ही। अब ही देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इसके साथ SES लगेगा और यहां हम लोग देख रहे हैं कि वेक। अब मैंने रूल्स किस चीज के लिए बताए थे, SS, CH, X, Y, इनके लिए। जिनके लिए नहीं बताया था उसमें सिंपली आपको सिर्फ लास्ट में S लगा देनी। He wakes up at 6 o'clock। ये सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे आपके प्लूरल वर्ब लगी है और यहाँ पे आपकी सिंगुलर वर्ब लगी है। अब देन इसके बाद में हम लोग पहले आती है सिंगुलर सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट और ये डिफरेंस, इनको नोट डाउन करिए। इसके बाद में हम इसके अफर्मेटिव के सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, अब इसके हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट मैंने लिखा है वे क्रिकेट खेलते हैं, लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको ते है, ते हो, ता है, साम, है ना। तो ये आपके हिंदी पहचान वाले, मतलब आप हिंदी के अगर सेंटेंस देख रहे हैं तो आप पहचान कर सकते हैं कि ये
प्रेजेंट सिंपल के हैं और उसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला लगाकर क्या इजीली उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। फर्स्टली हम लोग सब्जेक्ट लगाएंगे वे के लिए आता है दे। अब दे देखेंगे कि हम लोग दे क्या है, हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो वर्ब क्या है हमारे पास, खेलना, प्ले। इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है हमारे पास, क्रिकेट। दे प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट, तुम भगवान में विश्वास करते हो, तो फर्स्ट यहाँ पे सब्जेक्ट यू भी हमारा जो है प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ हम लोग प्लूरल वर्ब लगाएंगे। इसमें क्या है, विश्वास करना, और विश्वास करने को बोलते हैं बिलीव। यू बिलीव इन, भगवान के लिए गॉड। मे के लिए यहाँ प्रिपोजिशन लगी है इन, यू बिलीव इन गॉड। नेक्स्ट है मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, ये भी प्लूरल सब्जेक्ट है आई, और इसके लास्ट में जो है हम यहाँ पे दो वर्ब दी हुई है, पढ़ना और अच्छा लगता है। तो ऐसी कंडीशन में हमेशा फर्स्ट में जो लास्ट वाली वर्ब होती है वो लगाना पड़ता है, आई लाइक टू स्टडी। नेक्स्ट है मैं सोचता हूं, ऐसे छोटे छोटे से सेंटेंस भी आते हैं, मैं सोचता हूं, मैं खाता हूं, तो इसके लिए फर्स्ट में आपको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब क्या है, सोचना, सोचने के लिए आ जाएगा थिंक, और इसमें तो SES लगाना ही नहीं है ना। ये इस टाइप के सेंटेंस हुए। एक मैं आपको उसके सिंगुलर सब्जेक्ट वाला सेंटेंस भी बता दूं। ये सिंगुलर सब्जेक्ट के सेंटेंस है, वहां स्कूल जाती है, तो सबसे फर्स्ट सब्जेक्ट लगेगा वहां, और जाती है टी दिख रहा है इसीलिए शी। जाने के लिए वर्ब आएगी गो, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि सिंगुलर वर्ब है ना, और लास्ट में हमने ये रूल में पढ़ा था कि लास्ट में अगर ओ हो तो उसके बाद में क्या लगा देना है, ES। तो सी गोस टू स्कूल। जब भी किसी की तरफ जा रहे हैं तब टू प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है कि स्कूल की तरफ जा रहे हैं। नेक्स्ट है मोहित पत्र लिखता है, यहाँ पे मोहित हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसके साथ में वर्ब लगेगी हमारे राइट, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट है इसीलिए इसके साथ हम लोग लगाएंगे एट, और ऑब्जेक्ट है हमारे पास लेटर, मोहित राइट्स लेटर। देन बारिश होती है, तो बारिश होने के लिए हमेशा, इससे पहले मैंने इट पढ़ाया है ना, इट में बताया है कि बारिश हो, किसी दिन के बारे में या मौसम के बारे में बताना हो तो इट का यूज करते हैं, इट। और बारिश के लिए रेन, ये भी सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए हम लगा देंगे इसके लास्ट में एस। अब ये हमारे हुए अफर्मेटिव के सेंटेंस, इसके बाद में हम इसके नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, डबल इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे। पहले ये नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब हमने इससे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ा, अब हम इसी के प्रेजेंट सिंपल के नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे ना, कि नहीं पढ़ता है, नहीं देखता है, नहीं खाता है, मतलब नेगेटिविटी या नकारात्मकता दिखे ऐसे सेंटेंस। लेकिन इसमें भी लास्ट में आपको ता है, ती है, ते है, ता हूं, इसी टाइप के सेंटेंस मिलेंगे, है ना। तो फर्स्टली हम लोगों ने इसका फॉर्मूला लिखा है, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैंने आपको पहले बताया था कि एक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, वो भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और SES IS भी लगेगा, है ना। नेक्स्ट, लेकिन जब आप नेगेटिव बनाओगे, अब नेगेटिव हमको कहीं ना कहीं तो दिखाना पड़ेगा कि नेगेटिव सेंटेंस हम बना कैसे रहे हैं, उसके लिए हमको नॉट लगाना पड़ेगा, और नॉट हमेशा किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। अब प्रेजेंट सिंपल में तो कोई हेल्पिंग वर्ब ही नहीं थी, अब कहां से ढूंढे हम लोग हेल्पिंग वर्ब, तो हमने वर्ब से ही हेल्पिंग वर्ब निकाल दी। तो जो मेन वर्ब थी ना, उसी से हमने हेल्पिंग वर्ब निकाली, डू और डन। जहां पे भी अब प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो वहां हम लोग डू लगा देंगे, और जहां सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में SES IS लगा था ना, उसी का ES निकाल के हम लोग कहाँ लगा देंगे,
डज में, तो डू और इसके साथ ईएस लग जाएगा, डज हो जाएगा, और जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में रह जाएगी, उसकी ईएस आईएस फॉर्म निकल जाएगा, क्योंकि वो तो कहाँ लग गया, डज में लग गया, है ना। ये सारी बातें आपको जब सेंटेंस बनाएंगे ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यहाँ पे वहां के लिए हमने लिखा ही अब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ तो क्या लगेगा, डज लगेगा, तो ये लगा दिए हमने डज नॉट। अब पढ़ता है, तो पढ़ने के लिए क्या आएगा, रीड, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ तो रीड्स आता ना, ये ऐसे आता रीड्स, लेकिन हमने उसका एस कहाँ लगा दिया है, डज में लगा दिया है, तो ये एक हो गई सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ मेन वर्ब क्या हो जाएगी, अब इसका एस हट जाएगा और ये प्लूरल हो जाएगी। ही डज नॉट रीड, क्या नहीं पढ़ता, इंग्लिश, लास्ट में लगा देंगे फुल स्टॉप, तो ये हो गया सब्जेक्ट, डज नॉट, वर्ब हो गई हमारी रीड, और ऑब्जेक्ट हो गया इंग्लिश, ही डज नॉट रीड इंग्लिश। ये नेक्स्ट है, तुम फिल्म नहीं देखते हो। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, तुम के लिए आ जाएगा यू है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसीलिए यू के साथ क्या लगेगा, डू। इसके बाद नहीं दिख रहा है, तो नहीं के लिए हम लगा देते हैं नॉट। वर्ब क्या है हमारे पास, देखना, तो देखने के लिए सी भी आता है, लुक भी आता है, वॉच भी आता है, और एक आता है स्टेप। अब इतनी सारी मीनिंग हम लोग कैसे देखें कि कब हमको क्या लगाना है, तो सी मतलब देखना, नॉर्मल हमारा देखना, लुक मतलब किसी भी चीज को ध्यान से देखना, जैसे हम बोलते हैं ना इधर देखो, लुक इट हियर, तो उस टाइम पे यह यूज किया जाता है लुक का। वॉच मीन्स भी देखना, कि हम क्रिकेट देख रहे हैं या फिल्म देख रहे हैं, उस कंडीशन में हम लोग वॉच का यूज कर सकते हैं। और एक होता है स्टेयर, ऐसा होता है ना कि कोई हमको घूर घूर के देखता है, बुरी नजरों से या हो अच्छी नजरों से हो, जो भी हो, लेकिन अगर हमको घूर घूर के देख रहा है तो उस कंडीशन में हम लोग यूज करते हैं स्टेयर का ना। तो यू डू नॉट वॉच फिल्म को फिल्म भी लिख सकते हैं या तो मूवी भी लिख सकते हैं ना, ये है। लेकिन जो मॉडर्न इंग्लिश है ना, पहले के जमाने में हम बोलते थे हाँ हम फिल्म देखने जा रहे हैं, लेकिन मॉडर्न जो बच्चे हैं वो आजकल मूवी ही यूज करते हैं, हाँ हम मूवी देखने जा रहे हैं। ये नेक्स्ट है थर्ड सेंटेंस, वे जबलपुर में नहीं रहते हैं, है ना। तो इसमें फर्स्ट हम लोग लगाएंगे दे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, इसीलिए यूज करेंगे हम डू का, नहीं के लिए नॉट, रहने के लिए लीव, और उसके बाद में क्या लगेगा हमारा ऑब्जेक्ट के पहले यहाँ पे मे दिया हुआ है, मे के लिए इन प्रीपोजिशन लगेगी, और देन जबलपुर। तो पूरा सेंटेंस क्या होगा, दे डू नॉट लिव इन जबलपुर। और लास्ट वन हमारे पास एक सेंटेंस है, वह नहीं बोलती, तो ती बोलती, तो इसमें आ जाएगा सी सिंगुलर सब्जेक्ट, तो यूज करेंगे हम डज का, डज के साथ नॉट, और वर्ब क्या है, बोलना। इसमें हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, तो इतना ही सेंटेंस होगा हमारा, सी डज नॉट स्पीक। ये है आपके नेगेटिव वाले सेंटेंस, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट अब हम इसके इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, मतलब प्रश्नवाचक ना। तो इसमें ये है कि इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं करना है, जो डू डज हम लोग लगा रहे थे नेगेटिव में, उसको पकड़ के सामने ले आना है। सामने ले आए डू डज, देन सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। डू डज तो लगा ही दिया है, अब उसके एस एस हटा देंगे और सिर्फ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, देन ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो फर्स्ट सेंटेंस है, क्या वह 11वीं कक्षा में पढ़ता है, तो पढ़ता है या नहीं पढ़ता है ये बताना पड़ेगा हमको। तो पहले तो क्वेश्चन पूछेंगे, तो क्वेश्चन पूछने के लिए सबसे फर्स्टली हम लोग सब्जेक्ट फाइंड करेंगे कि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के अकॉर्डिंग तो हम लोग डू डज का यूज करेंगे ना। तो वहां के लिए आएगा ही देखते हैं अब हमारा क्या है,
ही जो है हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो इसके साथ हम लोग लगाएंगे डज। डज ही पढ़ने के लिए, रीड या तो स्टडी। किसी भी चीज का अध्ययन करना उसका मतलब होता है स्टडी, और सिर्फ सीधे धीरे धीरे पढ़ना ये इसका मतलब होता है रीड, है। तो डज ही रीड या तो डज ही स्टडी किस में पढ़ता है, 11वीं कक्षा में। तो इन में प्रीपोजिशन इन 11 क्लास, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो हमारा हो गया डज ही रीड इन 11th क्लास या डज ही स्टडी इन 11th क्लास। देन क्या तुम्हें आइसक्रीम अच्छी लगती है, तो इसके लिए फर्स्टली हम लोग हेल्प सब्जेक्ट लगाएंगे तुम्हें, तो तुम्हें के लिए आ जाएगा यू, और यू है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो जिसके साथ हम लगाएंगे डू यू। अब हम वर्ब फाइंड करेंगे, वर्ब है हमारी अच्छी लगना, तो इसके लिए आ जाएगा लाइक। और क्या अच्छी लगती है, आइसक्रीम, तो आइसक्रीम हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, हो जाएगा आइसक्रीम, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। ये तो हम बेसिकली पूछते रहते हैं, और अभी तो ये समर का वेकेशन है, तो इसमें तो ये कॉमन सेंटेंस है कि डू यू लाइक आइसक्रीम। देन क्या वंशिका गणित हल करती है, मेरी एक कोचिंग स्टूडेंट है वंशिका, और वो सारे सब्जेक्ट में तो नहीं बता सकती लेकिन गणित में बहुत ही अच्छी है। तो इसके लिए एक सेंटेंस बनाया मैंने, क्या वंशिका गणित हल करती है। तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे हम लगाएंगे वंशिका, और वंशिका है हमारी सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर, किसी का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसके साथ लगा देंगे डज। डज वंशिका, और हल करना ये है हमारा वर्ब, और हल करने के लिए आता है सॉल्व। डज वंशिका सॉल्व मैथ्स, और लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। फोर्थ है क्या तुम मिठाई खाते हो, तो यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे तुम के लिए आ जाएगा यू प्लूरल सब्जेक्ट है, तो लगा देंगे डू यू। वर्ब देखेंगे हम सब्जेक्ट के बाद, क्योंकि वर्ब है तो वर्ब है खाना, तो इसके साथ आ जाएगा ईट, और SES वाला तो कोई लफड़ा ही नहीं है ना। इसके बाद में डू यू ईट मिठाई को बोलेंगे स्वीट। ये हो गया हमारे इंटेरोगेटिव, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट, अब इसी के WH वर्ड्स हैं, तो WH सेंटेंस बनाएंगे, इसका फॉर्मूला है WH वर्ड, देन डू डज हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद हमको सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही हमारा डू डज लगेगा ना, देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। जिसे भी WH वर्ड की हिंदी मीनिंग नहीं पता है तो वो भी वीडियो मेरे प्लेलिस्ट में डली हुई है WH वर्ड की, वहां जाकर के आप देख सकते हैं ना। फर्स्ट सेंटेंस हम बनाएंगे तुम कहाँ पढ़ाते हो, तो इसमें WH वर्ड फाइंड करेंगे। WH वर्ड है हमारा कहाँ, और कहाँ के लिए आता है वेयर, तो पहले लगा देंगे वेयर। उसके बाद देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, डू डज को थोड़ा स्कीप करके पहले सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, तो सब्जेक्ट है हमारा तुम, और तुम के लिए आएगा यू, और देखते हैं कि यू हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको डू और डज लगाना है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा डू, वेयर डू यू। अब वर्ब क्या है हमारे पास, पढ़ाना, तो पढ़ाने के लिए आ जाएगा टीच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। टीच होता है पढ़ाना और रीड होता है पढ़ना, वेयर डू यू टीच। देन सेकेंड है वह कब सोता है, अब इसमें भी WH वर्ड फाइंड करेंगे, तो WH वर्ड दिख रहा है कब, और कब के लिए आता है when। इसका नाम ही WH इसलिए दिया गया, सब में WH दिखेगा आपको, इसलिए इसके जो वर्ड्स हैं उनका नाम ही दे दिया गया WH वर्ड्स। when के बाद देखते हैं हम लोग कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट है वहां, तो वहां के लिए आ जाएगा ही, और ही देखेंगे कि हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम यूज करेंगे डज, तो when does ही। वर्ब है हमारी सोना,
लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। व्हेन डज ही स्लीप। देन नेक्स्ट है वे क्या करते हैं, वे क्या करते हैं, तो इसमें WH वर्ड क्या है यहाँ पे, क्या। व्हाट मीन्स क्या, व्हाट। देन लगाएंगे हम लोग इसमें सब्जेक्ट फाइंड करेंगे, सब्जेक्ट है हमारा वे के लिए आ जाएगा दे। दे हमारा पूरा सब्जेक्ट, तो लगा देंगे डू, है ना। इसके बाद में हम यूज करेंगे व्हाट डू दे। इसमें हमारी वर्ब है करना, और करने के लिए भी डू ही आता है। डू की फॉर्म होती है डू डिड डन, तो इसके बाद भी हम लोग डू ही लगाएंगे, तो हो जाएगा व्हाट डू दे डू। ये डू है हमारा हेल्पिंग वर्ब और ये डू है हमारा मेन वर्ब। लास्ट में लगा देंगे हम क्वेश्चन मार्क। ये मैंने ट्रांसलेट किया। डू यू नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, सो जॉइन अस। एड्रेस इन मोचा, ग्लोबल कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल मोचा, और मेरा एक कोचिंग क्लासेस भी है प्रोग्रेसिव कोचिंग के नाम से, तो आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं और मैं आपको एकदम इजी वे में इंग्लिश अंडरस्टैंड करवा सकती हूँ। नेक्स्ट है तुम समझते क्यों नहीं हो। ये है हमारा WH वर्ड और नेगेटिव साथ में, ना। तो इसमें आप लोगों को ये जैसे कि एक वर्ड तुम समझते क्यों नहीं हो, इसके आगे आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं तुम समझते क्यों नहीं हो कि चॉकलेट खाना गंदी बात है, तुम समझते क्यों नहीं हो रात में देर रात तक जागना गंदी बात है। ऐसे ऐड कर करके आप लोग इसको स्पोकन में यूज कर सकते हैं, है ना। पहले इसको ट्रांसलेट करो, उसके आगे ऐड करके उसको ट्रांसलेट करो। यही मेथड मैं अपनी कोचिंग क्लासेस में भी फॉलो करती हूँ कि पहले एक सेंटेंस बनाए, उसी के आगे ऐड करवा के इनको स्पोकन में यूज करवाओ। नेक्स्ट है इसको बनाते हैं हम लोग WH वर्ड। WH वर्ड क्या है हमारे पास, क्यों। क्यों के लिए आएगा वाई। वाई के बाद में हम लगाएंगे यहाँ पे डू या डन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट है हमारे पास यू, तो फर्स्ट यू है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट, तो आ जाएगा फुल। या तो आप ऐसे भी बना सकते, पहले मैं इस फॉर्मूले से बताती हूँ, उसके बाद में देन हम लोग ये वाले फॉर्मूले बनाएंगे। वाई डू यू, नहीं के लिए नॉट। अब इसमें वर्ब क्या है हमारे पास, समझना, अंडरस्टैंड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो है ही हमारे पास। वाई डू यू नॉट अंडरस्टैंड। अब ऐसा भी अगर आपको बोलने में थोड़ा अटपटा सा लगता है ना, जब हमको स्पोकन बोलना होता है ना, तो हम लोग फ्रिक्वेंटली अगर बोलना है तो ऐसे कंबाइन वाले वर्ड बोले तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो ऐसे बना सकते हैं इसको हम लोग WH वर्ड वाई। वाई के बाद हम लोग लगाएंगे, यहाँ तो हमको पता चल गया कि डू लग रहा है ना, तो डू और ये नॉट दोनों को कंबाइन करके हम लगा देंगे डोंट। डोंट के बाद यू, देन अंडरस्टैंड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। वाई डोंट यू अंडरस्टैंड, तो ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा है बोलने में, ज्यादा फ्रिक्वेंटली लग रहा है, यही होता है हमारा मॉडर्न इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश। ये क्वेश्चन वर्ड हुए, वो भी डबल इंटेरोगेटिव क्वेश्चन वर्ड, इन्हें आप नोट डाउन करिए। सिर्फ आपके ये डेमो के लिए 3-4 वर्ड सेंटेंस थे जो मैंने आपको ब्लैक बोर्ड में कराए हैं। इसकी जो प्रैक्टिस है आपको मेरे प्रैक्टिस के लिए जो सेंटेंस है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे, वहां जाइए, वहां के सेंटेंस पूरे प्रैक्टिस करिएगा। और वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।